वेट कर रहे हैं और हम लोग की ये चर्चा सुन रहे हैं। लेकिन सुशील कीड़े जी सिने गोअर है, 70 और 80s के अमिताभ बच्चन के ये फैन रहे हैं। डायलॉग्स उनके तो हम फैन हैं। आए दिन राजकुमार के डायलॉग से लास्ट टाइम उन्होंने शुरुआत की थी आई थिंक। सुशील जी आज कौन सी मूवी के डायलॉग से शुरुआत करेंगे? पहले तो आप ठीक से हैं, सेहत आपकी ठीक ठाक है, वापस आ गए आप काफी दिनों बाद, अच्छा लग रहा है आपको देख के? देखिए, अगर डायलॉग अगर कोई इसी वक्त सोचना ही और आपने अमिताभ जी का नाम लिया तो उनकी शराबी पिक्चर में 2 लाइनें थी, आज मैसर नहीं उतनी पूरे मैखाने में जितनी छोड़ दिया करते थे हम पैमाने में। ये डायलॉग कल ही अजय इस डायलॉग को याद कर रहे थे, कितनी वाइब्स मिलती हैं। हाँ जरूर। देखिए कैसे महीने भर, हाँ क्योंकि सुशील जी इस समय चीयर्स कर रहे हैं और क्योंकि उनकी हेल्थ के लिए भी, और क्या कॉल गई है। दिवाली से शॉर्ट करवा रहे हैं, एक बार स्टॉप लॉस भी लगा था। हाँ, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि देखिए हो जाता है ये, लेकिन बाजार खराब है और ये 700-800 पॉइंट निफ्टी पे मंदी एक बार अपने हमारे व्यूअर्स को और ये कहने की हिम्मत चाहिए, खिलवा चुके हैं। क्या सही दिन आपने शॉर्ट्स अपने कवर करवाए क्लाइंट्स को या नहीं? हमारे व्यूअर्स उत्सुक हैं जानने के लिए। बैंक लीड करेगा फॉल, मुझे आपके शब्द याद है। ये देखिए बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट। देखिए यहां से जब डबल बॉटम बना, हमने फैसला किया अपने क्लाइंट्स के लिए कि हम कुछ दिनों की इस 4 दिन की चांदनी को इग्नोर करेंगे। हमने ऊपर के इस स्मॉल बम्प अप पे फंसना नहीं है और जहां सेल सिग्नल आएगा वापस दे मारेंगे। वो हमने कल कर लिया है। मेरे क्लाइंट्स भी सुन रहे होंगे, वो जरूर ट्विटर पे बताएंगे। और अगर अब ये निफ्टी की हम चाल को देखते हैं, बड़े क्विकली आपको बताऊं, बजट एक ऐसा आकस्मिक इवेंट है, आकस्मिक रिएक्शंस होती हैं पूरी देश की, सारे विश्व की हमारे बजट पर, कि अभी तक 45 बजटों में करीब करीब सिर्फ 3 बार बजट के बाद बाजार उसी दिशा में चलता रहा जिस दिशा में पहले चल रहा था। वो तीनों दिशाएं थी भयंकर तेजी की। तो आज तक का एक भी हिस्टोरिकल डेटा पॉइंट नहीं है कि बजट के दिन तक अगर बाजार पिछले महीने 1.5 महीने से मंदी में चल रहा है तो बाजार आगे भी मंदी ही चलेगा। इस स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए मैं एक सिंपल सी पॉसिबिलिटी को जोड़ता हूं कि जब तक ये प्रायर डबल बॉटम को तोड़ती नहीं है निफ्टी, तो हो सकता है पोस्ट बजट एक बार हम यहां तक 18,184 या ज्यादा से ज्यादा वापस 18,360-70 भी जा सकते हैं। तो आज के खूनम खून माहौल को देखकर सांसों को पकड़ के रखिए। ये रोज के रोज का बाजार है और खास करके बजट के टाइम पे बहुत बड़ा व्यू लेना कठिन है। और दूसरी बात, बैंक निफ्टी चूंकि इसके पीछे चल रही है, बैंक निफ्टी के अंदर हो सकता है उस तरह का उछाल न भी बने। देखिए जितनी भी फोरकास्टिंग है वो सारा पहले एक कल्पना होती है और उस कल्पना को आपको निचोड़ना पड़ता है पुरानी स्टडीज के साथ। तो बैंक निफ्टी पिछला लो तोड़ के आज वापस उसके आसपास बन रही है, पर ब्रॉडली किसी भी प्रकार की कोई भी रैली मैक्सिमम इस साल मुझे लगता है कि अगर बजट में आयकर से लेकर अगर कुछ छूटें आ जाती हैं, कुछ एक सेंटीमेंट का माहौल बन जाता है कि कंजम्पशन स्टोरी पर दांव बड़े लग सकते हैं, बाकी सारे सेक्टर्स में 1-2 बड़े स्टॉक्स को छोड़ के पूरे सेक्टर जैसे लुढ़कने को तैयार है। पोस्ट बजट की 300, 400, 500 पॉइंट की नॉइस को प्रेडिक्ट करना कदाच ब्रह्मा जी के लिए संभव होगा, मेरे लिए नहीं, मैं करना नहीं चाहूंगा। और अगर मैं फटाफट आपको सारे सेक्टर्स, या आप चाहें तो आज हम निफ्टी 50 पे रैपिड फायर भी कर सकते हैं। लार्ज बैंक्स में कोटक महिंद्रा मात्र एक अपवाद क्या पता बन जाए, बाकी सारे लार्ज कैप बैंक्स जो हम कंटिन्यूअसली मेंटेन कर रहे हैं ये गए अब। जी समझ गए आपकी भावनाएं समझ रहे, क्योंकि भावना नहीं सर, भावना का तो कोई स्कोप ही नहीं। डीप इन द मनी है बैंक निफ्टी शॉर्ट में, मैं समझ सकता हूं, और यहां से भी आपको नहीं सर, मैं अपना व्यू या अपनी पोजीशंस को कभी पुश नहीं करता। नहीं, मैं अपनी कॉल की बात कर रहा हूं। हाँ जी कॉल की बात कर रहा हूं। एकेडमिकली जब आपने कॉल दी थी शॉर्ट की बैंक निफ्टी, वहां से तो आप डीप इन द मनी है ना। बिल्कुल। तो हाँ। अगर ये 17,830 का स्तर बैंक निफ्टी तोड़ देती है तो फिर मैं 17,100 और उसके बाद 16,500 तक के लिए तैयार हूं। इस बीच बजट में 300-400 पॉइंट का उछाल बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, अब आप बताइए रैपिड फायर ऑटो बैंक्स तो हो गए, ऑटो आईटी और फार्मा में लेते हैं। सबसे पहले आप ऑटोज की बात बताइए, यहाँ पे क्या लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड दिख रहा है आपका? टाटा मोटर्स का लॉन्ग ट्रेड मुझे याद है काफी आउट परफॉर्म किया, उसको अपडेट करना चाहेंगे आप या कोई और? अब उस पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा हुआ है, सिमट जाएगा तो जिस टाइम सिमट जाएगा। मारुति में जितनी भी अभी पॉजिटिव बातें लोग कर रहे हैं, मारुति हम 6,500 आने तक का इंतजार करेंगे। एक बार शॉर्ट काट ली फिर वापस मारेंगे, उसमें लॉन्ग का कोई सिग्नल नहीं है। बाकी सारे ऑटो के स्टॉक्स, सारे बैंकिंग के स्टॉक्स बिल्कुल भारी भरकम बने हुए हैं। सिर्फ एक 2 अपवाद हैं इनमें, कि कोटक महिंद्रा की आप देखो सामने जो चार्ट है, आज शायद ये बॉटमिंग फॉर्मेशन कर रहा है। कल अगर ये ऊंचा खुल जाएगा तो आज के लोग को स्टॉप लॉस लगा के हम थोड़ा सा दांव लगाने की कोशिश कर सकते हैं इसमें। बाकी HDFC और HDFC बैंक
ये जितनी भी पॉपुलर स्टोरी हो गई, एफआईआई का $6 बिलियन आएगा तो आसमान से पैसा गिर के नहीं आएगा, कहीं से निकल के आएगा। ऑलरेडी उनके भाव बन चुके हैं, आज दोनों ने रिवर्सल दे दिया। एसबीआई, आईसीआईसीआई कंटिन्यू टू बी वीक। 20 से 25% तक का करेक्शन, जितने सुपरलेटिव आउट परफॉर्मर स्मॉल पीएसयू बैंक्स रहे हैं, वो हमारा अभी भी कॉल मेंटेन्ड है कि वापस उतना नीचे आएंगे तो हम लेंगे उनको। तो फाइनेंशियल्स के अंदर एकाध कोई अगर फाइनेंशियल कोई एनबीएफसी का स्टॉक ऐसा हो कि जैसे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर बहुत नीचे गिर गए हैं और निफ्टी के 400-500 पॉइंट की रैली में अगर उनमें कोई एक अचानक कदाच उछाल आ जाए तो आ जाए। तो बैंक्स और फाइनेंशियल्स हो गए। फार्मा के अंदर अक्रॉस द बोर्ड डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, डीवीज लैब, ये सब मंदी की तरफ चल पड़े हैं। पर हम बायोकॉन को एक अपवाद, बायोकॉन को सिर्फ एक अपवाद उस सेक्टर में लेके चल रहे हैं। टकटकी लगाए हम बैठेंगे कब बायोकॉन में बाई सिग्नल आए और हम दबोचेंगे उसको 6 महीने में डबल होने के लिए। सीमेंट के अंदर ग्रासी में एक अपवाद हो सकता है कि इसके अंदर 30% की चाल बन जाए, उसके लिए हमें एक आध दिन देखना पड़ेगा कि कभी रिवर्सल दे। बाकी सीमेंट भी थका हुआ है। देखिए ग्रासिम की चार्ट एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड या इरेगुलर बी वेव था। अगर ये रिवर्सल आ गया तो हम 1950 की चाल के लिए इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। और आपके स्टील, मेटल्स सब बिल्कुल भारी, कोई रोमांच इसमें करने की गुंजाइश नहीं है कि कोई यहां भी हिम्मत कर बैठे तो भारी पड़ सकता है। ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स में भी जिसमें हमारा सुपरलेटिव कॉल है कि 2023 का सेक्टर रहेगा, वहां पे भी 20 से 25% की करेक्शन के बाद हम इस पे चलेंगे। जी अगर बहुत कुट गया है, देखिए इंडिविजुअल जो स्टॉक्स है, अभी जी में अगर मेरे को रिवर्सल मिल गया तो मैं वापस इसको हो सकता है 265 के लिए दाव लगा लूं। और इंडिविजुअल स्टॉक्स में जहां पे हमें बाई एंड डिलीवरी वाले कॉल में हो सकता है बड़ी स्विंग मिल जाए, जो बहुत बड़ा मुनाफा शॉर्ट पीरियड में पहले बनाए और फिर 6 महीने तक बढ़ते रहे। एशियन पेंट्स, बर्जर, टाटा कंज्यूमर और टीवीएस, व्हर्लपूल, वोल्टास, ये सारे जो कंज्यूमर ड्रिवन स्टॉक्स हैं, हो सकता है बजट में एक उनको बहुत बड़ा बम्प अप मिले। बाकी सब चीजों के साथ बड़ा सावधान रहिए। बिल्कुल बिल्कुल सुशील जी, आप आईटीसी पे भी जो हमारा कॉल था 270-80, देखिए वो चाल बनी हुई है, कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सुशील जी, नोट डाउन किया ये सब कुछ। और बजट से ठीक पहले आपकी एनालिसिस हमारे लिए काफी खास है। उम्मीद करते हैं कि आपकी सेहत दुरुस्त रहे और हैव अ नाइस डे टू यू। थैंक्स आपके एनालिसिस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और